नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। आज हम हैं रांची के सिविल कोर्ट में, जहां लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं लोग, जिन्हें वकील कहा जाता है, लॉयर कहा जाता है, एडवोकेट कहा जाता है। आज हम जानेंगे इनसे कि लोकसभा चुनाव में इनके विचार क्या हैं। रांची लोकसभा क्षेत्र में चुनाव में तो स्थानीय जो उम्मीदवार हैं उनसे ही हमारी बहुत उम्मीद रहती है। हमारे जो सांसद के लिए जो उम्मीदवार हैं सुबोधकांत सहाय, मैं उनके पक्ष में पूरा समर्थन करता हूं। ये काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति हैं और समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आपकी अपील जनता कितनी सुनेगी ये देखना है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में आपका क्या ख्याल है, किस तरह का सरकार से उम्मीद करते हैं, सरकार से क्या चाहिए वकील के लिए और जनता के लिए। निश्चित रूप से चुनाव का आगाज़ शुरू हो गया है और माननीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के नेतृत्व में पूरे देश में चुनाव लड़ा जा रहा है। कानून एक अहम विषय है और आचार संहिता एक इम्पॉर्टेंट शब्द है। ये चुनाव एकदम निर्भीक होकर के न्यूट्रल वे में पूरे देश में हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले राष्ट्रीय चुनाव आयोग को हम हार्दिक तहे दिल से बधाई देते हैं। हम देख रहे हैं कि पार्टी कोई भी हो, पक्ष हो विपक्ष हो, आचार संहिता का जो उल्लंघन कर रहे हैं खुलेआम उन पर केस भी किया जा रहा है और उनको चिन्हित भी किया जा रहा है। निश्चित रूप से कानून देश का सर्वोच्च व्यवस्था है और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में प्रशासन और चुनाव आयोग काम कर रहा है। हम चाहेंगे कि कानून के दायरे में रह करके बोलने की अभिव्यक्ति जो है और हमारा जो भारतीय संविधान है उसके अनुसार ये चुनाव संपन्न कराए जाएं। आप ये बताएं कि ये चुनाव की जो घोषणा हुई, वकीलों को असुविधाएं क्या है? हम लोगों को असुविधाएं कि सरकार से जो है हम लोगों को किसी तरह का सहयोग नहीं किया जाता है। बहुत से पढ़ के आते हैं और बहुत स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगलर को कम से कम जो एकदम जो लेटेस्ट ज्वाइन करते हैं उनको प्रति जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो भी सरकार है ना, चाहे कांग्रेस आए, चाहे भाजपा आए, चाहे कोई भी आए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। वकीलों के लिए क्या ध्यान चाहिए? मेरा यही कहना कि ये साफ सुथरा नेता आवे देश के लिए, जो कि देश प्रगति करे। इस साफ की क्या परिभाषा है? मतलब अधिकतर चोरे रहते हैं, जो भी नेता रहते हैं, समझे, चुनाव के बाद आते नहीं है फिर हुलकने के लिए। नहीं, होता क्या है कि एक संसदीय क्षेत्र में 18 से 20 लाख जनता अमूमन वोटर होती है और जो माइनर को अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 30 से 35 लाख की संख्या चली जाती है। ऐसे में एक व्यक्ति के लिए बहुत कम समय होता है कि अपने क्षेत्र के हर व्यक्ति तक पहुंचे। आधी आबादी नई सरकार से बहुत उम्मीद रखती है और ये उम्मीद हर क्षेत्र में रखती है। ना सिर्फ ये उम्मीद ये है कि सिर्फ 33% आप लोग जो लोकसभा राज्यसभा ये सब में बोलते हैं लेकिन देते नहीं हैं, तो ये जो 33% है सिर्फ राज्यसभा लोकसभा में नहीं बल्कि ये सभी जगह बहुत ही अच्छी तरह से लागू करें। और सच में ये सिर्फ लागू नहीं होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। और जो भी लेडी एडवोकेट्स है उनको सभी तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। और हम अपने जो भी उम्मीदवार यहाँ से जीतते हैं, जिनकी भी सरकार बनती है, हम उनसे यही अनुरोध करते हैं कि लेडी एडवोकेट्स के लिए जैसे सब जगह वर्किंग वुमेन के लिए जितने भी फैसिलिटीज़ होती हैं वैसे लेडी एडवोकेट्स के लिए कुछ भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। आधी आबादी को भी सुविधा चाहिए, खास करके वकालत के पैसे के लिए। देखिए, कानून की जहाँ तक सुधार की बात है वो तो कानून अपना ऑर्डर्स आते हैं, हाईकोर्ट्स के डायरेक्टिव्स आते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, टेक्निकली आज के दिन में हम लोग यही देख रहे हैं जो अभी 4-5 साल से देखते आ रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट है, यहाँ पे 2 ही इश्यूज चलते हैं, हिंदू मुसलमान वर्सेस जवान किसान। आइदर बीजेपी या कांग्रेस जवान किसान लेके लड़ रहे हैं, बीजेपी हिंदू मुसलमान को इशू बना के लड़ रहे हैं। बेसिक इशू पे कोई नहीं रहते हैं। दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री डेवलपमेंट इज द मेन एक्सेस, एम्प्लॉयमेंट टू द youngsters is the main issue. Implementation of the law, there are agencies to implement those.
सो फार एज हम लोग का जो राइट्स की बात करें, एडवोकेट्स की, हम लोग सभी अधिवक्ता चाहेंगे कि हम लोग के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था की जाए ताकि जो जनरेशन आ रहे हैं लॉ पढ़ के, वो आज लॉ लिटिगेशन पार्ट ज्वाइन नहीं करके सीधा कंपनीज ज्वाइन कर रहे हैं। कंपनीज ज्वाइन करने के कारण हमारे यहाँ जो स्पेशलाइज कोर्स करके लॉयर्स हैं वो आना नहीं चाह रहे। अपने यहाँ बहुत पेंडिंग भी रहता है मुकदमा, उसके निदान के लिए क्या जरूरत है? सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो चुनाव हो रहा है ये बहुत मुश्किल से हम लोगों को 5 साल के बाद में इसमें अपना मत डालकर सरकार चुनने का मौका मिलता है। अधिवक्ताओं के लिए हम लोगों की कई मांगे सरकार के पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रही है, जो आज तक पूरी नहीं हुई, जिसके कारण हम अधिवक्ताओं ने सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ में स्ट्राइक करने का भी काम किया था। हम लोगों ने सरकार से ये हम लोग ने ये मांग रखा था कि जो आप बजट पेश करते हैं, हर साल आप बजट लाते हैं नागरिकों के लिए, उसमें हर नागरिक के लिए कुछ न कुछ उसमें फंड अलॉट करते हैं। हमने मांग किया था कि अधिवक्ताओं के लिए भी आप फंड अलॉट कीजिए, अधिवक्ताओं के हित के लिए, अधिवक्ताओं के परिवार के लिए, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए आप फंड देने का काम कीजिए, जो सरकार आज तक नहीं की है। हम तो अधिवक्ताओं से ये बात कहेंगे कि वैसे ही व्यक्ति को चुने जो अधिवक्ताओं के हित की बात करे, जो अधिवक्ताओं के विषय में सोचने की बात करे। ये दुर्भाग्य है हमारे भारत देश का कि हमारे संसद में बैठे हुए जो चुन के जाते हैं उसमें से अधिकतर अधिवक्ता रहते हैं। हमारे कानून मंत्री भी अधिवक्ता ही थे, लेकिन कभी अधिवक्ताओं की हित की बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने जब भी बात की है तो जब ये बात करते हैं। और एक बात मैं आपके माध्यम से ये बात और कहना चाहूंगा, सरकार अपंग बना रही है नागरिकों को, फ्री में देने का जो काम कर रही है, आज सुई से लेके उसको घर तक फ्री में देने का जो काम कर रही है, जिसको भी फ्री में सामान मिलेगा वो अपंग बनता है, वो कभी देश को मजबूत करने का काम नहीं करता है। अगर अपंग बनाने की काम करना है, अधिवक्ताओं के हित की काम, अधिवक्ताओं के परिवार में अगर किसी को तकलीफ हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके माउथ टू डेथ में उसका स्थिति ये रहता है कि उसके घर में दाना नहीं रहता है, खाने का नहीं रहता है। सब जगह आप पॉलिसी दे रहे हैं, सब जगह आप बेनिफिट दे रहे हैं ना, हमको मेडिकल ट्रीटमेंट की कई जगह। अधिवक्ता को सुरक्षा देने की जरूरत नहीं है, अधिवक्ता खुद सुरक्षा दूसरे को देते हैं। सवाल यहाँ पर दो है कि हमने करोड़ों अरबों रुपया रेवेन्यू देते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट अधिवक्ता को ना तो कोई सहायता, कोई ऐड देते हैं, लीगल ऐड भी नहीं देते हैं, न तो कोई माने मॉनेटरी ऐड देते हैं। ये स्थिति ये है कि अब अधिवक्ता माने पढ़ाई करने के बाद अधिवक्ता को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। सरकार से अपेक्षा है कि जो जन समुदाय है उसके प्रति पूरी तरह से सजग और सचेत रहे, और जो ये मतदान का महापर्व है इसमें सभी लोग को शामिल होना चाहिए। देखिए, बहुत सा कानून में सुधार हो रहा है और जो पुराने कानून हैं वो बदले जा रहे हैं, लेकिन जब कानून बदला जाता है तो यहाँ की विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती हैं कि संविधान बदला जा रहा है, वो कानून बदला जा रहा है। नहीं, मतलब जो अन्य अभी जो सरकार है वो कानून में बहुत ज़्यादा बदलाव कर रही है। जो अंग्रेज के ज़माने का कानून है उसमें बहुत आपने देखा होगा, CRPC, IPC सब में बदलाव हो रहा है। और जहाँ तक बात है कि ये सबसे बड़ा दिक्कत है कि हमारे यहाँ न्यायालयों की संख्या बहुत कम है जनसंख्या के हिसाब से, तो सरकार को चाहिए कि न्यायालयों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और जो वैकेंसी पेंडिंग है वो वहाँ पर उसकी पूर्ति करे। और जो जैसे हमारे अधिवक्ता मित्रों ने कहा कि हम इस देश के जो अधिकतर मंत्री रहते हैं, आज कानून मंत्री भी एक वकील ही है, आज वित्त मंत्री भी एक वकील ही हैं, और उनको वकीलों के बारे में सोचना चाहिए। इस देश में हर लोग के लिए योजना है, लेकिन वकीलों के लिए कोई योजना नहीं है। एक जैसे आयुष्मान योजना, और हमारा जो वकील है अगर कोई सक्षम नहीं है, अगर बीमार हो जाता है तो उसके लिए कोई योजना नहीं है। तो हम लोग अनुरोध करेंगे कि आयुष्मान से वकीलों को भी जोड़ा जाए, और जो हमारे नए अधिवक्ता आते हैं जो ज्वाइन करते हैं उनको कम से कम 3 साल 5-5 हज़ार रुपया का वजीफा दिया जाए, और इस तरह की जो कमियां हैं उनकी पूर्ति की जाए।
और चाहे कोई किसी की भी सरकार आए, इन बातों पर उनको ध्यान रखना चाहिए। इस सरकार को अंक कितना देंगे? कितना में कितना? 10 में कितने अंक देंगे? 10 में 9। 8। 8। आप कितना अंक दे पाएंगे? 5। आप? हम 6 बोलते हैं भाई। 6। आप? 5। आप? 8। 8। मान लिया। अधिवक्ताओं के लिए तो इस सरकार ने क्या, कोई सरकार ने नहीं किया। अभी सीनियर्स लोग यही बताए। बाकी पॉइंट्स पे अगर पूछोगे तो 6 का मैं दे सकता हूँ। आप कितना अंक देंगे? अगर मेरे से पूछिएगा कि सरकार को अधिवक्ता के हैसियत से मैं कितना अंक दूंगा, तो मैं 0 अंक दूंगा। वो इसलिए कि सरकार ने अधिवक्ताओं के हित के लिए कोई काम नहीं किया। सरकार के पास हम लोगों का मेमोरेंडम कई बार गया, सरकार के पास हम लोगों ने कई बार चिट्ठी लिखे, उसके खिलाफ में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन तक का काम किया। लेकिन वर्तमान में भी जो बजट अभी आने की बात हुई थी, उसमें भी हमने सरकार के पास चिट्ठी लिखने का काम किया था, हमारा कोई काम नहीं माना गया है। इसलिए सरकार को अधिवक्ता के हैसियत से मैं 0 अंक दूं। देखिए, जनता के हैसियत से तो मैं यही बात कहूंगा कि सरकार ने अवेयरनेस फैलाने का काम बहुत जोर से किया है। सरकार ने अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत अच्छे प्रचार माध्यमों का इस्तेमाल किया है, जिससे कि जनता जागरूक हुई है अपने अधिकारों के बारे में। जनता अपनी कमी और अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको सरकार से डिमांड कर रही है, मांग रही है। जनता के हिसाब से सरकार के काम को हम 8 नंबर दे सकते हैं। तो अभी वर्तमान समय में हिंदुस्तान ऐसे स्थिति में है, ऐसे पड़ाव पे है जहाँ पे अधिवक्ताओं का रोल शुरू हो रहा है। अधिवक्ता समाज का सबसे बड़ा समाज सेवी होता है। अब वर्तमान समय में जो अविश्वास की भावना एक दूसरे के प्रति बढ़ रही है, ये अधिवक्ताओं को भय दिला रहा। अधिवक्ता डर रहे हैं कि अगर यही स्थिति कायम रही तो हिंदुस्तान का समाज एक सामाजिक अविश्वास पैदा हो रहा है। आपका कहना है कि देश में अविश्वास पैदा हो रहा है। कितना अंक देंगे, खास करके विकास के मामले में? विकास के मामले में 80%। आधी आबादी का भी यही मानना है कि 7+ पॉइंट हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि विकास जो हुआ है अभी हमारे स्टेट में वो 70% के करीब ही है। स्टिल 30% इज लेफ्ट। अगर वो कार्य भी पूरा हो जाएगा तो हो सकता है कि वी विल प्रोवाइड 10 to 10 मार्क्स। अब तो समय आ गया है, अंक जनता देगी। वकील साहब लोगों का अंक हम लोगों ने देख लिया। 23 मई बहुत नजदीक है। कैमरामैन दीपक के साथ, सहयोगी रूपम के साथ, मैं संजय समर, रांची।